man who got me to make this film. And I must tell you, it was Mr. Jackie Shroff who loved the script, and he made sure the finances were raised. And he got me to meet Mr. Inder Singh Dhalvi, and we did this film together, and we are rather happy about it. And I'm also missing Mr. Thomas Xavier, my camera person, and my DOP, who has done this beautiful lighting of the film and color. The film is very, very interesting. We'll talk about it once you ask me the questions and answers to be done. At this particular juncture, I'd like to invite my guests that we have right now with us, my few artists who have not been able to make it because someone in Bangkok. Manisha has been stuck there. She couldn't, she's reaching this evening. And Jackie is busy with some other work. But at this particular juncture, they sent lots of love, and they shall be coming back, and they're available for interviews tomorrow, if possible. And at this point, I'd like to welcome my present artist and guest with some flowers that to say hello and thank you so much for being there. I would also like to invite my writer, my dialogue writer, Mahinder Pratap Singh, to come up and sit with us if you'd like to be. Thank you. He's been also very, very importantly part of our production, because when I wrote the film and the script, he helped me with the dialogues, which is extremely important for the film. Thank you, Mahinder. Come. Now we shall just give a few days. Yes, please. Just a minute. शांति से बैठ जाओ, बातचीत बंद कर दो। ओए झिंगे, चुप। चेहरे, इस फिल्म के बहुत सारे चेहरे बदलते रहे। फिल्म चेहरे में जो चेहरे इस वक्त हैं, यहां तक पहुंचने में काफी चेहरे जुड़े, बदल गए। शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं बताना चाहते हो, लेकिन मैं आई फील लाइक सेइंग दिस कि कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये। सबसे पहला चेहरा इस फिल्म के साथ जुड़ा जैकी श्रॉफ, जिसे इस फिल्म की कहानी और रोहित की डायरेक्शन बहुत पसंद थी। रोहित के साथ जैकी श्रॉफ ने पूनम सिन्हा जी की फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म जो रोहित ने डायरेक्ट की थी, उसमें काम किया था। जैकी ने फिल्म के फाइनेंस को रोप इन किया, प्रोड्यूसर साहब आए फिल्म में। उसके साथ साथ पहले इस फिल्म में हीरोइन होने वाली थी डिंपल, क्योंकि एक हीरोइन की कहानी है, उस समय की हीरोइन डिंपल जी के साथ मैं शूटिंग कर रहा था। फिल्म में जो भूमिका मैंने निभाई, उसके लिए डिंपल जी ने मुझे रेकमेंड किया कि ये भूमिका गुलशन ग्रोवर इज द बेस्ट पर्सन टू प्ले। कुछ वजह से डिंपल कपाड़िया जी ये फिल्म नहीं कर सकी। फिल्म में कुछ समय के लिए हीरोइन आ गई सारिका। सारिका ने आते ही सबसे पहले मुझे निकलवा दिया फिल्म से, या निकलवाने की रिक्वेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही नहीं रही फिल्म में। उसके बाद जैकी ने मुझे कहा कि हु शुड वी टेक द हीरोइन। जैकी मेरा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। मैंने कहा वी शुड टेक मनीषा कोइराला, बिकॉज शी हैज दैट एबिलिटी टू परफॉर्म एंड शी लुक्स स्टनिंग एंड शी कैन लुक समबडी जो आज भी अपनी दुनिया में, अपनी खूबसूरती में, अपने उस ऑरा में बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकती हैं। करेक्ट दोस्तों? तो फिल्म में पहला चेहरा आया डिंपल का, फिर चेहरा आया सारिका का, और फिर खास चेहरा मनीषा कोइराला का। दिव्या दत्ता इस फिल्म में पहले दिन से स्तंभ की तरह मौजूद थी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों दिव्या दत्ता, एंड क्यों दिव्या दत्ता किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकती। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म चेहरे का। ऋषिता भट्ट, खूबसूरत, बबली, फैंटास्टिक। फिल्म में इनका होना, शूटिंग के दौरान, पिक्चर में काम करके, पिक्चर के ट्रेलर को देखकर, इट एड्स दैट यंगर
happiness, confusion to the film. Of course, इसके पीछे भी एक और चेहरा है. इनके रोल में पहले रिया सेन होने वाली थी. बहुत चेहरे बदले हैं उस चेहरे में. रिया सेन को साइन कर लिया गया था. डायरेक्टर इस वक्त अपनी जान बचा रहा है. तो बहुत चेहरे बदले, बहुत डिफिकल्टीज, बहुत प्रॉब्लम्स को झेलकर यहां पर पहुंचे हैं इस फिल्म को आपके सामने लेकर. आई रियली, इसमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और तारीफ. रोहित, मैं स्पीच दे रहा हूं, सुनो. इसमें सबसे ज्यादा मेहनत, एप्रिसिएशन करने की बात है वो है रोहित, जिसने इस फिल्म को इतने पैशन से ना सिर्फ बनाया, इतने पैशन से उसे पकड़कर कि आई विल सी टू इट दैट फिल्म रिलीजेस. और सबसे बड़ी हिम्मत है फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोग जैसे बॉब भट्ट, हम सब कलाकार. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे दोनों दोस्त जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला, दे बोथ माय डियर 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 फ्रेंड्स. दोनों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेजेस भेजे. मैं बता नहीं सकता कि कितनी इमोशनल तकलीफ में हैं वो दोनों. फॉर नॉट स्टैंडिंग हियर एट दिस मोमेंट. आई हैव गॉट 30 मैसेजेस फ्रॉम जैकी. ही कॉल्ड मी एंड आई सेड क्या बात करके फ़ायदा. मनीषा हु send me a lot of messages and this that and the other, because सबका मन इस फिल्म से जुड़ा है. हम सब यही चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो, आप लोगों का सपोर्ट मिले इस फिल्म को, लोगों तक इस फिल्म की खासियत पहुंचे और फिल्म को लोग देखने के लिए आए. धन्यवाद. थैंक यू. मेरे बारे में मैं क्या कह सकता हूं. मैं यही कह सकता हूं मेरे बारे में कि मेरे लिए ये मोस्ट अनयूजुअल रोल है. बहुत अलग, बहुत डिफरेंट. हमेशा एक्टर ऐसे ही कहते हैं, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट. अलग इसलिए इस फिल्म में मैंने मनीषा कोइराला के प्रेमी की भूमिका निभाई है. और ये प्रेम एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है. ऐसी भूमिका इससे पहले मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं की कि मैं और मनीषा कोइराला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं. मैं या फिल्म की हीरोइन, जो फिल्म की हीरोइन है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं. और वो प्रेम जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा, पहली नज़र में शुरू होता है, पहली नज़र में प्रेम, और आज तक वो प्रेम चल रहा है. तो वेरी अनयूजुअल रोल फॉर मी, वेरी अनयूजुअल इमोशन फॉर मी टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपका ध्यान इस पर ज़रूर जाएगा कि हम दोनों का प्यार कैसा लगता है इस फिल्म में. साहब कहते हैं कि ओल्ड वाइन अगर जब तक ओल्ड नहीं होती है तो उसे मज़ा नहीं आता है. सेकंड बात, ये एक और बात है कि एक कहानी का वक्त होता है. एक कहानी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक राइटर को और एक हमको समझना चाहिए कि इस वक्त में माहौल मरता नहीं है, उसको जाग के रखना पड़ता है हमको. वो वक्त में लेकर आया हूँ वापस. एक वक्त है साइलेंट एरा का, जो हम सब भूल चुके हैं, कई लोग जानते भी नहीं होंगे. वो वक्त ट्रांजिशन था, उस पीरियड की कहानी है ये कहानी 1952 में शुरू होती है, पर फ्लैशबैक जाती है 1930s और 40s में, जहाँ पे ज़िंदगी का एक दूसरा माहौल था, एक दौर था, जो हमने ब्लैक एंड वाइट पे शूट किया है. वो ब्लैक एंड वाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत पार्ट है. जो संगीत है इसका, जो जयदीप ने दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, लिरिकल है, और आप हम करते रह जाएंगे. मैं तो कहता हूँ आज तक अगर मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, मिस्टर जैकी श्रॉफ, मिस्टर बॉब भट्ट, इन दोनों ने मिलके मुझे मिस्टर इंद्रजीत सिंह से मिलाया, और उसके बाद 4 शुरू हुई. ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग हू डन इट है, क्योंकि ये शुरू होती है एक तरह से और ख़त्म होती है दूसरी या तीसरी तरह से. वो आप देखते जाएंगे, और एक इवॉल्व करती है. एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक ओल्ड वाइन है जो हर वक्त सबसे महंगी रहती है. कि बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आपने कितने लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं?
चेहरे पे चेहरा लगा होता है ऐसा? वो तो सबके ही लगा होता है। वो तो आपके भी लगा होगा। मतलब मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ कि जिंदगी में भी लोग मिलेंगे जहाँ पे चेहरे लगे होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में, बट सर शायद कुछ कहना चाहेंगे, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमसे। ये मिसकंसेप्शन है कि बॉलीवुड में चेहरे पे चेहरे लगे हैं, और वो आपका जो क्या कहते हैं उसके पीछे डीपर मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है कि यानी कि लोग चेहरे बदल लेते हैं। मेरा करीब 30 साल का जो तजुर्बा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके मित्र होते हैं, जिनसे आपकी दिल से दोस्ती होती है, वो दोस्त ही रहते हैं। क्योंकि समय के साथ साथ अगर दूसरे बदल रहे हैं तो कहीं आप भी बदल रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास इमोशन है लेकिन उतना समय नहीं है, आपके पास ज़्यादा पिक्चर हैं, ज़्यादा भागदौड़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप मीट नहीं कर सकते। शायद वो किसी फिल्म में आपसे रोल करवाना चाहते हैं, वो डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने शुरू में काम किया है, अब आपको लगता है मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में सही नहीं आता, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मैं सीढ़ी पर खुद अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ, इनके चक्कर में गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो अगर आप उसके पीछे भावना को समझें, कोई चेहरा नहीं है। सम ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक वंडरफुल पीपल आर पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड। आई ट्रूली मीन इट। मेरा कोई नेगेटिव तजुर्बा किसी के साथ नहीं है। अगर कॉमर्स की वजह से, आपकी प्रेजेंट पोजीशन की वजह से कोई आपको उस प्रकार से नहीं यूटिलाइज करता फिल्म में, अगर आप कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो उसके पीछे का आप रीजन समझिए। अब जैसे जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला, मनीषा से मेरी पहली मुलाकात सौदागर फिल्म के दौरान हुई थी। सौदागर फिल्म के आउटडोर पर, महाबलेश्वर के आगे शूटिंग थी, कहीं पर मैं जा रहा था। मैं सक्सेसफुल स्टार था, राम लखन, बैडमैन आप देख चुके थे उससे पहले। तो मुझे प्रोड्यूसर अशोक घई जी का फ़ोन आया कि हमारी फिल्म की हीरोइन को भी आप अपने साथ ले जाइए अपनी गाड़ी में। तो आई सेड विद प्लेजर। तो मनीषा और मैं पहली बार हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर बम्बई में, और हम साथ साथ महाबलेश्वर गए सौदागर की शूटिंग में। नई नई लड़की फिल्मों में काम करने के लिए आई थी। वो दोस्ती आज भी वैसी है, उससे ज़्यादा बेहतर है। जैकी श्रॉफ, उसकी फर्स्ट फिल्म से मेरा दोस्त है, आज भी वैसा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस प्रकार के चेहरे, नेगेटिव चेहरे लगे हैं लोगों पर। दिव्या, आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? जी, मैं कहना चाहूँगी कि बिकॉज हम बॉलीवुड के हैं, एक्टिंग करना हमारा प्रोफेशन है, सो ऐसा लगता है कि सबने मुखौटे ओढ़े हुए हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में मुझे लगता है हर कोई एक, जो आप खुद फील करते हैं आप वो होते हैं, और एक जो आप लोगों से बातचीत करते हैं या जो आपका एक्सप्रेशन होता है वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कर देते हैं या थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। बट आई थिंक वी ऑल आर वेरी सेंसिबल समवेयर, वी नो कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप वर्ड्स में उसे घुमा देते हैं। लेकिन वो दुनियादारी है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त हैं, जैसा गुलशन जी ने कहा कि वो आपके तमाम उम्र दोस्त रहते हैं। सो उनके साथ वो मुखौटे, मुझे लगता है चाहे आपके बचपन के दोस्त हों, चाहे बहुत पहले से आपके दोस्त हों, सो या नए जो दोस्त बने जिनसे आपकी बहुत बन जाए, जिनके साथ आपको लगे कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली वो मुखौटे, वो चेहरे फिर नहीं रहते। एंड आई डोंट थिंक दिस इज द केस विद जस्ट द इंडस्ट्री, इट इज़ द केस विद ईच एंड एवरी वन। फिल्म इतने साल से रुकी हुई थी, सो एक एक्टर जब फिल्म करता है तो एक अलग बात, उसकी जो फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग होती है। लेकिन इतने समय बाद अब रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी आप सब एक साथ आके इस फिल्म के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आई थिंक जब हम किसी सुपरहिट फिल्म या बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं और उसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो फिल्में हमने बहुत एंजॉय की हैं, जो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर वक्त लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें दे लुक रियली लवली। और मुझे लगता है बतौर एक्टर मेरा तो ये सपना रहा था कि काश मैं ब्लैक एंड वाइट एरा में पैदा होती एंड वी वुड हैव डन समथिंग ब्लैक एंड वाइट, एंड मेरा तो सपना इस फिल्म से पूरा हुआ है। सो आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, सो प्राउड ऑफ इट, एवरीवन's looking wonderful, and I think it's great that we all have come together to give our entire support to the film. ऋषिता, आप और गुलशन जी क्या कहना चाहेंगे? सारी फिल्म इतने समय के बाद रिलीज हुई है, सो
एक्चुअली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज कि एक पीरियड फिल्म है, एक समय के बारे में है, तो वक्त बदल जाता है, लेकिन हम जब कोई पीरियड फिल्म की बात करते तो कोई इट्स इररिलेटिव। तो ये है कि मैंने जब प्रोमो देखा, फ्रैंकली मैं खुद सोच रही थी रोहित एंड मी आर लाइक वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई अडोर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मगर जब मैंने फिल्म का प्रोमो देखा तो मुझे फ्रेशनेस लगी, मुझे लग रहा था कि शायद कभी कभी हो जाता है, फिल्म बहुत टाइम बाद आती है, बट आई थिंक इट्स स्टिल इंटैक्ट क्योंकि कहानी ऐसी है और लोगों को अच्छी लगेगी। एक ऐसे ही कोई ड्रामा नहीं है, इट्स अ थ्रिलर एंड येट साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सो यू गोना हैव फन वॉचिंग इट एंड आई एम श्योर मुझे लगता है लोगों तक अगर आप लोग अच्छे से पहुंचा देंगे तो पक्का आप जो इतने सवाल पूछ रहे हैं अब उसे अच्छे से लिखिएगा और ज़रूर लोगों तक ले जाइएगा ताकि लोग समझे कि वी रियली कम आउट विद समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशली 3 women and so many wonderful men. Frankly, ये तो कहानी ऐसे लगता है that it's about 3 women, but it's not so. It's about every small character in the film. And I think आप जब फिल्म देखेंगे आप definitely कहेंगे it's worth one time watch for sure and even more. बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं ऋषिता की बात से, दिव्या की बात से। चूंकि अगर ये कहानी प्रेजेंट डे कहानी होती तो डेटेड लगती, यानी कि कपड़े डेटेड लगते, परफॉर्मेंसेस डेटेड लगती, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं या उस तरह का। चूंकि ये फिल्म एक ईरा की कहानी है और इसमें परफॉर्म करने वाले जो एक्टर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतने फैंटास्टिक हैं कि दैट यू विल एंजॉय द फिल्म फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस एंड यू विल एंजॉय द फिल्म for music of that time, the look of that time, and also, there are very interesting elements. For example, let's say, अब जैकी का जो कैरेक्टर है, स्टूडियो ओनर, मैं एक डॉक्टर जिसको हीरोइन से प्यार हो जाता है, हीरोइन को भी प्यार हो जाता है। अब इस कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं, तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, ऑल ऑफ अस, इनफैक्ट जब हमें ये फिल्म मिली तो हमने बहुत अपने अपने लेवल पर भी रिसर्च की कि दैट उस समय जब हम फिल्मों में नहीं थे, जबकि ये कहानी है, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो हम अपने पर्सनालिटी, पर्सोना, लुक में ला सकें, अलॉन्ग विद डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर, हमारे अरे कहाँ बिजॉन दा कहाँ है, बिजॉन दास गुप्ता इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर, तो बिजॉन दा, ये सब तो लाएंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस में कैसे ला सकते हैं, तो फिल्म बिल्कुल भी डेटेड नहीं लगेगी। फिल्म इनफैक्ट आप देखो ना कितना लग रहा है, जैकी श्रॉफ हैंडसम, डैशिंग, कितनी सुंदर लग रही है मनीषा। रोहित, तीनों चेहरे किससे इंस्पायर हैं? पुरानी कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनसे इंस्पायर हैं? अब ये तो मालूम नहीं किनसे इंस्पायर, बट ब्यूटी इज ऑलवेज लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। और मुझे याद है कि जब मैं नाजिरा जी जो गुजर गई, वो मुझे अपना बेटा मानती थी, तो मैं उनका फाफे बोलता था। तो मैं जब भी न्यूयॉर्क में भी होता था तो उनके बर्थडे 6 दिसंबर को मैं फ्लाई करके आता था उनको मिलने के लिए, जब भी मौका मिलता था। तो वहाँ पर मैं उनको देखता था विद ऑल दिस एक्ट्रेसेस फ्रॉम दैट पीरियड, नॉट साइलेंट एरा की, निरूपा रॉय जी आती थी, शकीला, बेगम पारा, तो ये सब आके बैठ जाते थे। दिस वी हैव दिस वंडरफुल सेशन, कहते हमारे ज़माने में तो ये होता है, हमारे ज़माने में वो होता था। वो खूबसूरती से, वो अंदाज से वो बात करते थे। उससे इंस्पायर होकर मैंने ये कहानी लिखी। और ये कहानी लिखने के बाद, बिकॉज मैं आई एम ग्रेट फैन ऑफ अगाथा क्रिस्टी, न्यूगो मार्श थ्रिलर्स, जो होती है कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, उस जिसमें हर इंसान की एक तरीके की बोल बाल हो, पर शायद उसकी इंटरेस्ट कुछ और हो। हर इंसान अपनी छुपी हुई बातें कई बार सारी जिंदगी नहीं बोलता है। आप किसी को जानते होंगे, आप पहचानते होंगे, पर कई चीज़ें हैं जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तभी तो चेहरे पर चेहरा होता है। ये मतलब नहीं कि आप खराब हैं, पर हर इंसान, हम सब बैठे हुए यहाँ पे, हमारे बहुत मुखौटे हैं। एक छोटी सी बात है, हम सब एक्ट करते हैं। कहते दिन में, एक डेस्मंड मॉरिस बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट राइटर हैं, उन्होंने कहा था इंसान के 3 पहलू होते हैं दिन में, एक्टर, चाइल्ड, एडल्ट। एक्टर होता है जब जैसे आप
बाहर निकलने वाले हैं और देखते हैं कि कोई जनाब आ रहे हैं जिससे आप बात नहीं करना चाहते, पर आप तो एक्टर नहीं, वो कहेंगे हेलो जी क्या हाल है, आप बोलेंगे जी मुझे जल्दी जाना है, मुझे काम पे है, आप एक्ट कर रहे हैं उनके सामने, तो आपने एक्टिंग कर ली वहां पे, वो आप सोचते हैं कि आपने एक्टिंग नहीं की, आपने एक्टिंग की है क्योंकि वो झूठ को बना के एक सच में। दूसरी बात, चाइल्ड होता है आदमी, जब आपको प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, हाउएवर स्ट्रांग यू माइट बी, किसी के पहलू में जाके आप बच्चा बन जाते हैं उस दिन में। और एडल्ट जब होते हैं, जब आपको अथॉरिटी मिलती है तब अथॉरिटी बनते हैं, तो दिन में आप 3 बार तो 3 वेरिएशन आते हैं आप में। और वैसे भी इंसान के चेहरे कई होते हैं और यही कहानी में है, कुछ भूली हुई बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ झूठी बातें, सब मिलकर बनता है चेहरा, और इसमें है कई चेहरे। Sir, my question is to all of y'all. Aren't y'all missing Manisha Koirala and Jackie Shroff besides y'all? I think we're missing them as much as they are missing us, because I know this film was inspired, and this, my coming together of this film's launch today was made because Manisha and Jackie both wanted to be here on the 31st of July. It is them that they said to us that all get together. So we all got together to keep 31st. Last minute, I can't tell you how bad Manisha is feeling, and she's been on the line with me, and at 4 o'clock in the morning also she sent me a message saying how terrible she's feeling, the flight she's reaching in the evening. मैं तो कहता हूँ यही प्यार से, मुझे मालूम है वो यहीं हैं, हमारे साथ हैं and रहेंगे। And what about Jackie ji? Jackie ji had told me that he would be a little difficult to come up before 4 o'clock, so I said I have to get the show on. So I'm doing the same thing. He's there and he'll be available. जब भी आप बोलेंगे वो इस फिल्म के बारे में दिल से, जान से प्रमोट करेंगे और आपके पास जब भी आपको वक्त मिलेगा। In fact, Manisha ji has said that tomorrow anybody wants to meet her and have an मैं ऐड interview. करना चाहता हूँ इस पे, चूँकि मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। जैकी इज़ माई डियर फ्रेंड, मनीषा इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड। दोनों ने मुझे मैसेज भेजा, जैकी ने बोला प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ टू एवरीबडी ब्रो, प्लीज़ हैंडल इट, देयर इज रीजंस दैट आई एम नॉट एबल टू रीच हियर, एंड प्लीज़ टेल एवरीबडी दैट आफ्टर दिस आई विल बी देयर टिल द रिलीज एवरीवेयर। ये मुझे उसने पर्सन लिखा था, उसने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, मैंने इसे शब्द यहाँ वहाँ करके पढ़ा। दिस इज़ दी फीलिंग दैट ही कन्वेड के आई विल बी देयर, प्लीज़ माई ब्रदर हैंडल इट फॉर मी, एक्सप्लेन इट टू दैम। मनीषा ने भी मुझे भेजा है मैसेज और कॉल भी किया था रात को कि जिस जगह वो शूटिंग कर रही है बैंकॉक में, एंड शी वॉज गोइंग टू लैंड लास्ट नाइट, एंड इसी हिसाब से ये 12 बजे का फंक्शन रखा गया था। बहुत तैयारी की थी, बहुत कुछ सोचा गया था। दिव्या ने थोड़ा धोखा दिया, हमने कहा पुराने टाइम के कपड़े पहन कर आएंगे हम, और तो बहुत सारी तैयारी की थी, पर वो मनीषा ने भी मुझे इसी तरह का मैसेज भेजा, एंड आई बिलीव शी इज़ गोइंग टू बी स्पीकिंग टू यू ऑन स्काइप, इज़ दैट करेक्ट? ओके, तो ऐसा नहीं है कि कई बार होता है, हमने भी किया है, कई फिल्मों को आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, यू अबंडन कर देते हैं फिल्म को। ऐसा नहीं है, क्योंकि ना मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, ना मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, और वो दोनों मेरे मित्र हैं। उन दोनों ने मुझे पर्सनली बोला है कि आप सबको मैं एक्सप्लेन कर दूँ और माफ़ी मांग लूँ। No, I just wanted to add that we are also alongside Jackie and Manisha, missing Thomas Xavier here, who's the cinematographer of the film and who's made everyone look so wonderful. Bijon Das Gupta and Sonia Dhingra, the costume girl, and Bob Brambhat and Arya. And so I think we are here representing everyone, so you can ask us all the questions regarding the film, please. Thank you. My question is, normally, you know, we've associated with you running after the heroine, chasing her, locking her in the minivan like in Vishwatma. Now you're actually romancing someone. So how did that feel? On screen. रियल लाइफ में भी वैसी ही फीलिंग है। बहुत प्यार है मुझे मनीषा कोइराला से, बहुत प्यार है, दोस्त है मेरी। मैं कलाकार हूँ, और I was just telling somebody yesterday that people are frightened to be typecast. I, in fact, created the typecast. I also said it is weaker actors who are scared of being typecast. If you are a good actor, strong actor, hard-working actor, and gutsy and courageous, then nothing can stop you when the time is right.
एंड आई प्रूवन इट. मैं इसके पीछे ऐड कर देता हूँ 2-3 लाइन. आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. आई एम फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. व्हेन आई केम हियर टू एक्ट इन मूवीज आफ्टर हैविंग डन माई फॉर्मल ट्रेनिंग along with Anil Kapoor and Mazhar Khan and various people, I deciphered and analyzed the film business and how can you be a big brand. And I understood that you must have a recall value, you must have a recognition value. So I created this bad man, villain persona myself, and I worked very hard for it. And I knew when the time is right, I will be able to break it with no difficulty at all because I'm hardworking and I'm talented. And I'm gutsy and courageous. So, you know, I mean, for example, let's say Dimple ji recommended me for this film. Dimple ji said, Gulshan Grover should be that lover. And it's a lover. I mean, when you see the film, I'm sorry, मैं आधा सीन सुना देता हूँ. एक शॉट है ब्लैक एंड वाइट का कि मनीषा कोइराला जो फिल्म की हीरोइन है वो बारिश में फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट हुआ है. शायद इसकी कोई पीछे हिस्ट्री होगी, ये बताएंगे कि वो बारिश में छाता लेकर हीरो को रोमांटिक डायलॉग बोल रही हैं. एंड सडनली दिस डॉक्टर, दैट इज मी, वॉक्स इन. छाता इधर चला जाता है, वो उधर देखने लगती है उस डॉक्टर की तरफ से और डायलॉग इधर बोल रही है. वो हीरो बेचारा भीग रहा है, उसकी विग गिर रही है, यू नो, मतलब भीग रहा है. एंड हर अटेंशन इज ड्रॉन टू माई कैरेक्टर. नाउ टू हैव समबडी लाइक गुलशन ग्रोवर प्ले दिस पार्ट where the heroine is giving a shot, a romantic shot to a heroine, gets distracted by the entry of a doctor, of a young person, whoever he is, she doesn't know, and she gets so attracted that she messes up the shot and she's continuously looking at it, and of course a voiceover comes. दोनों तरफ से प्यार पहली बार एक दूसरे को जब हमने देखा, तो ये मेरे लिए अनयूजुअल रोल है. लेकिन अलग अलग कलाकार, अलग अलग डायरेक्टर्स का देखने का नज़रिया है. डिम्पल कपाड़िया ने मुझे इस रोल में देखा, उसी तरह से सारिका ने मुझे इस रोल में नहीं देखा. और वन ऑफ द थिंग्स शी सजेस्टेड, गुलशन ग्रोवर को निकाल दो. तो उसी तरह से मनीषा कोइराला से दिस इज द बेस्ट कास्टिंग बिकॉज गुलशन एंड आई आर सो डियर टू ईच अदर दैट देयर इज अ नेचुरल अफेक्शन फॉर ईच अदर. तो आई एम सेइंग कि इट्स रिलेटिव. एंड ऑल्सो आई एम एब्सोल्युटली श्योर व्हेन यू कम आउट सीइंग दिस फिल्म. पहली स्क्रीनिंग हुई थी तो मुझे याद है इनके एक एसोसिएट हैं, उन्होंने और हमारे दोस्त बॉब भट्ट ने और बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके ये बोला था, माय गॉड यार, योर एक्टिंग इज़ रियली शॉकिंग एंड रियली रियली फैंटास्टिक. ये मैं कह रहा हूँ बगैर देखे फिल्म. इनके दोस्त, मेरा दोस्त बॉब भट्ट, उसने बोला, डायरेक्टर ने अभी तक नहीं बोला, इसलिए मेरे शॉट कम डाले इसने, बाहर मिलना तो मुझे. थैंक यू सर. यही तो कहानी है. There are too many twists and turns. जो आप कहानी देखेंगे तो उसे पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कौन लवर है कौन लवर नहीं है. रोहित जी, देखिए ये तो हर मुखौटे के पीछे कई मुखौटे होते हैं. मैंने कहा था आपको, कोई भी देख ले, इंस्पिरेशंस भी होती हैं और कुछ कहानियों में दिलचस्पी लाने के लिए एक लुक दिया जाता है. पर फैक्ट रिमेन्स के जो एक्टर्स थे उस वक्त के, उनमें एक स्टाइलाइजेशन था, उनमें एक तहजीब थी जो अलग है आज के ज़माने से. सो टू कैप्चर दैट, वेलकम ज्योति. सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट. तो इसलिए सब हैं, कौन कौन नहीं है, आप शायद इनके सबके एक्टर्स में छुपे हुए दूसरे एक्टर्स दिख जाए आपको. हाँ, अभी प्रोमो में हमने देखा एक डायलॉग है कि अगर ज़िंदगी दोबारा मुझे मौका मिले जीने का तो क्या मैं इसी तरह से जीऊँगी. तो ये ऐसी ही ज़िंदगी मनीषा जी की हकीकत में भी रही है. तो क्या कहीं पब्लिक की सहानुभूति के लिए ये डाले हैं? ज़िंदगी तो शायद उनकी बहुत ही अच्छी रही और रहती रहेगी और बहुत सालों डेकेड्स तक रहेगी. इतनी खूबसूरती के साथ वो इंसान है. मैं आपको बता दूँ एक और बात कि जो हर वक्त इस स्टोरी में जो आप देखेंगे, इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला उन्होंने. ये तो आपका दरिया है, जिस तरह से प्रमोशन किया गया है, किस तरह से क्या क्या होता है उनके साथ इस फिल्म में, जो कहानी में होता है, जो प्यार है, जो ज़िंदगी में जो टेंशन्स हैं, जो ड्रामा है, जो एलिमेंट्स हैं, आप उस खूबसूरती और उस टेंशन सबको देख के आप अपने आप को देखिए. आपकी ज़िंदगी में भी टेंशन, खूबसूरती, वो सब कुछ हो सकता है. कभी कभी आप सोचेंगे क्या मुझे ज़िंदगी फिर मिले, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहूँगा.
ये दैट इज़ अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस फिल्म में, इस कहानी में, इस कैरेक्टर को जो ये लाइन बोली जाती है, शायद फिल्म में, यहाँ प्रोमो में एंड में है, फिर फिल्म में पहले शुरू में आती है, पर हम ये ट्विस्ट एंड टर्न्स को इसी तरह से दिखाते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट अंदाज है फिल्म का। अगर आप कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मतलब ये हुआ कि जो इनसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारे क्या छुपी हुई फ्रस्ट्रेशंस हैं, जेलसीज हैं, प्यार हैं, नीड्स एंड डिज़ायर्स हैं, उसका एक कभी कभी खात्मा होता है या शुरुआत होती है। इस पे बेस है चेहरे। ये चेहरा कभी बदल नहीं सकता, पर चेहरे पे चेहरा हो सकता है। मेरी जो भूमिका है, मेरा जो एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी वो बहुत ही नए अंदाज की मिलेगी। और इससे पहले भी मैंने क्या कहते हैं कि रोमांटिक या हीरोइन के लवर या हस्बैंड के रोल के इसकी प्रॉब्लम ये है, बड़ों की सुनती नहीं, तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो ये आप अगर जिस्म फिल्म देखें तो उसमें मैंने बिपाशा बासु के पति की भूमिका की थी। मैं बिल्कुल भी खलनायक नहीं था, इनफैक्ट वो खलनायिका थी। फिल्म सौतन देखें तो उसमें मैंने महिमा चौधरी के पति की भूमिका की थी। उसमें भी मैं खलनायक नहीं था, एक ऐसा पति जो बहुत अपने प्यार को, बीवी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है और वो बॉर्डम की वजह से यंगर आदमी से अट्रैक्ट हो जाती है। फिल्म बूम में कटरीना कैफ वाज माय लव इंटरेस्ट इन द फिल्म, एंड इसी तरह से बहुत सारी फिल्मों में मैंने ऐसी भूमिकाएं की हैं, पर ऐसी भूमिका नहीं की जिसमें पहले शॉट में ही उससे पहले 10 साल पहले की फिल्मों में मुझे देखकर हीरोइन भागती थी। पहले शॉट में ही वो कहे कि दैट शी लुक्स एट दिस वंडरफुल मैन एंड शी गॉट सो अट्रैक्टेड कि पहली नज़र में ही प्यार दोनों तरफ से, और आज भी इतने वर्षों तक। गुलशन जी, आपने ये बताया कि कई चेहरे बदलने के बाद मनीषा जी आई हैं इस फिल्म में, लेकिन ये नहीं बताया कि जब ये फिल्म पहली बार उनको दी गई तो उनका क्या कहना था, इसको कैसे तैयार हो गई? चूँकि मनीषा जैकी की और मेरी दोनों की बहुत करीबी दोस्त हैं, हमने बहुत फिल्में की हैं और इतनी अच्छी दोस्त है कि इनफैक्ट मनीषा की शादी पे हम दोनों ही गए थे, यहाँ से मुंबई से जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर एक्टर, बाकी ऐना सिंह गई थी और शाहिद डिज़ाइनर गए थे और दीप्ति नवल गई थी। तो जो हमारी बड़ी पक्की दोस्त हैं वो, उसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड अगर आप परफॉर्मेंस देखें मनीषा की, दिव्या दत्ता की, ऋषिता की, तो आपको डिफ़िकल्टी होगी कि इनमें किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। रोहित जी, कितना मुश्किल था 6 दशक पहले, आज से 6 दशक पहले का सीन क्रिएट करना, फिर उसी हिसाब से किरदार को डालना? देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, किताबें और पुरानी फिल्म्स देखने के लिए। पर नेशनल आर्काइव में भी जो साइलेंट एरा की फिल्म्स हैं वो अब मिलती नहीं है, सब जल चुकी थी वो। देखो द मेजर फायर, बहुत ही कुछ कम फिल्में बची हैं। पर रीडिंग से मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, और लंदन में मैं लंदन स्कूल ऑफ फिल्म्स में वहाँ जाके मैंने देखा, पता किया, रिसर्च किया। फिर हमने स्टाइलाइजेशन देखा, क्या मेकअप था उस वक्त, किस तरह से वो मेकअप किया जाता था, क्या कपड़े पहने जाते थे, क्या वो का इंट्रिकेट वर्क थे साड़ियों पे, क्या काम थे, क्या मेन सूट्स क्या थे। ये सब करने के बाद मेन थिंग था ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट को शूट करना इंडिया में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट बाथ्स नहीं होते, अब बहुत महंगा पड़ता है और होते नहीं है, डेवलप नहीं की जाती है। तो जर्मनी जाना पड़ता है, जर्मनी में बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा, और मैंने टॉमस जेवियर के साथ बात की और बॉब ब्रह्मर के साथ बात की, मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। हमने क्या किया, मैंने क्या शूट करते हैं कलर में, जो बैकड्रॉप जितने भी सीन्स सेट्स बनेंगे विजॉन के साथ, वो उस कलर के ग्रेज में बनेंगे, या डार्क, जो अगर ग्रीन था उसको डार्क ग्रीन कर दिया, उस पर ग्रे लगा दिया। और जो मेकअप किया इनका पैनकेक मेकअप, हार्ड स्ट्रॉन्ग मेकअप किया। और जो कपड़े थे जो हमने वो पहनाए, जो ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट जैसे तो वेरिएशंस आएंगी, वो पहना के हमने शूट किया। तो व्हेन यू सी द फिल्म, जो प्रोसेस के करने के बाद बहुत ही लगता है कि जैसे कोई भूताना फिल्म है,
तो उसको हमने DI पे टेक्निकली उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद गोविंद निहालनी साहब ने इस फिल्म देखी थी, मुझे कहा था रोहित इसको छूना मत, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इसके अंदाज इतने खूबसूरत हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनका नाम लेके क्योंकि उन्होंने मुझे कहते मैं जला देख के चला जाऊँगा, वो 1.5 घंटे तक मेरे साथ बैठे रहे और बोलते रहे तुमने इतना अच्छा काम किया है। मैं तो दीज आर माई सीनियर्स, लाइक दे आर ऑल माई सीनियर्स हु वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री, यू नो दैट। और उन्होंने मुझे बताया कि जो ब्लैक एंड वाइट है इज़ अ मार्वलस ट्रीट, इट्स अ मॉडर्न डे क्लासिक। मैं सच बोलता हूँ, आप इसको ट्रेजर कर सकते हैं फिल्म को, बाद में DVD भी लेकर फिल्म देख सकते हैं। रोहित एक चीज़ सॉरी रिसर्च में ऐड करना चाहता हूँ। मनीषा कोइराला मेरी दोस्त है तो घर में आना जाना रहता है, तो जब वो रिसर्च कर रही थी इस रोल को लेकर तो मेरे घर में एक किताब है जो संजय दत्त ने मुझे दी थी, नरगिस जी के ऊपर किताब निकली थी जी, नहीं मेरे घर में वो किताब थी। तो मैंने मनीषा जो है वो मेरे घर में आई, कहती आई एम रिसर्चिंग ऑन दिस कैरेक्टर, मैं ये किताब ले जाऊंगी। ऐसा ये किताब मैं दे नहीं सकता, तुम पढ़ने के लिए ले जा सकती हो, रिसर्च करने के बाद मुझे लौटा देना। मैंने फिर रोहित को भी एक और कॉपी मंगवाकर उस किताब की भेजी टू क्रिएट दैट टाइम दैट पीरियड। आपने भी कुछ रिसर्च किया होगा जी? आपने भी रिसर्च किया होगा? मैंने रिसर्च ऑनेस्टली नहीं किया, पर एक बोलने का ढंग उस वक्त होता था, अदबी था, होता था। वो इन्होंने काफ़ी सबने ध्यान दे के बोला है, जो डायलॉग्स बोले गए हैं उस तरह के बोले जाते थे। तो वो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इस वक्त में एक्सेप्ट करने के लिए हमको उसको थोड़ा कम करना पड़ा। जैसे कहते थे पहले, वह कहते थे कि आप ये नहीं बोलते क्या टाइम हुआ है, क्या वक्त हुआ जाता है, आप ऐसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे किसी से, तो लहजे थे, तरीका था, एंड यू नो वी ऑल वेरी वेस्टर्नाइज्ड। पर हम लोग को सब सोचने के बाद कितने डिफरेंट कल्चर्स हमारे कंट्री में हैं, उन सबको अडेप्ट करने के लिए, और इस फिल्म को फिर हमने ऑक्सफोर्ड शहर में रखा, डॉर्लिंगटन वैली में। तो वहाँ पे इसी घर में शूट किया हमने जहाँ पे स्टैनली क्यूब्रिक ने आइज वाइट शर्ट शूट की थी। तो बहुत ही मज़ेदार वो रहा उसमें। Rohit, I had to ask a question. This film obviously has taken a lot of time to be readied for release. And over the years, the marketing and the game plan of film publicity has undergone a radical sea change. So in what way are you gearing for the release of this film with publicity? And like Gulshan, Divya and Rishita, are the other actors also cooperating with you for publicity? In fact, I must say to you that this has been made possible because all the actors pushed me to do it. They have been a part of me, and they have been standing by me, and they are standing by me till date, and they're sitting with me also right now. Even if Manisha is in Bangkok and Jackie is not here at this particular juncture, they have all, and they are sending me messages of congratulations and saying we are waiting to be there, and we will be there for the support of the film. And एक और बात है, वेरिएशन और पब्लिसिटी करने के लिए हर फिल्म का एक तरीका होता है। इस फिल्म का तरीका होगा वर्ड एंड माउथ, एंड बिकॉज वी डोंट हैव सच लार्ज बजट्स बट वी हैव द टैलेंट। कई कई फिल्मों में शोर होता है पर इसमें जोश है। इस फिल्म में एक ताकत है जो आप देखेंगे समझेंगे, क्योंकि यू विल एंजॉय इट। इट्स अनलिमिटेड टाइम, इसका कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है इस फिल्म का। इसमें कहानी ऐसी है, इतनी खूबसूरती है, एक टाइम पीरियड। मैं कहता हूँ कि मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बॉब ब्रह्मट और मेरे एक्टर भी हैं फिल्म में, वो मुझसे कितनी बार कहते थे रोहित इस फिल्म को जगाओ, इसको दिखाओ। जो टेक्निकल रीजन से फिल्म रुकी उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह आज भी उतनी वैलिड है, इतनी वैलिड 10 साल के बाद भी रहेगी या 20 साल के बाद भी रहेगी। थैंक यू सो मच। She's right over here, and then there is Shilpa Rao, there is Shreya Ghoshal, Sunidhi Chauhan, and Kunal Ganjawala। सब ने और शान साहब ने सब ने इस फिल्म में गाना गाया है बहुत खूबसूरती के साथ। मैं चाहूँगा कि हम सब टैलेंट के साथ काम कर सकें। जीरा खान साहब भी वो आ गई हैं, and I'm so happy to see all of us here, the few of us be, and now are there little flowers for the मैं अपने म्यूजिकल टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा विद सम क्लास, सो दैट वी वंडरफुल टू गेट अस फर्स्ट। थैंक यू। रेड एंड रेड, यस।
So on Jackie, please. और ये जयदीप चौधरी जिन्होंने मेरे साथ संगीत इस फिल्म के गानों का म्यूजिक से दिया है और हम दोनों बैठ के काम I shall do the music launch. I don't know what the ceremony is. I'll get the DVD large and the producer shall open it and with the lady Divya and Zila ji सब आ जाइए, आप आ जाइए, प्लीज आ जाइए, आप सब लोग एक एक। जैसा शुरू में बताया मैंने कि चेहरे फिल्म में बहुत सारे चेहरे बदले। इस फिल्म में पहले मुख्य फीमेल की भूमिका डिम्पल कपाड़िया जी निभाने वाली थी। डिम्पल जी किसी वजह से फिल्म नहीं कर पाई, फिल्म में सारिका आई और बाद में फाइनली मनीषा कोइराला इस फिल्म में आई। फिल्म के कास्ट के चेहरे बदले। आज ये फिल्म बहुत मुश्किलों और तकलीफ़ों से निकलकर आपके सामने आने को तैयार है। मैं, मेरे फेलो एक्टर्स, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि फिल्म डिफ़िकल्टीज़, तकलीफ़ों को पार करती हुई रिलीज़ के लिए तैयार है। तीन देवियां दिख रही हैं जी, क्या कहानी है? तीन चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये पीछे राज क्या है? बोलो। ये दो बहनें हैं जो कि मैं और मनीषा कोइराला प्ले कर रहे हैं। उनकी राइवलरी है और एक प्लॉट बनता है उसी एक हवेली में और उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और गुलशन जी का लव इंटरेस्ट मनीषा के साथ है एंड ऋषिता प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर ड्रामा। एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें वो एक दूसरे के साथ वोवन है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये इनके साथ है, वो हर कोई हर एक के साथ आपको नज़र आएगा, विच वेरी इंटरेस्टिंगली एड्स ऑन टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म। और बहुत कमाल की थ्रिलर है और आई थिंक सब एक्टर्स का, जो हमारे इस जनरेशन के एक्टर्स हैं, उनका एक कहीं ना कहीं सपना रहा है कि ब्लैक एंड वाइट फिल्म ज़रूर करें। तो वो इस फिल्म से बहुत अच्छे से पूरा हुआ। और जो लवली, जो बिग ग्रैंड डांसेस दैट वी ऑल हैड टू डू एंड सम वेरी ड्रामेटिक सीन्स, आई थिंक इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस शूटिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड ऑक्सफोर्ड यॉर्कशायर। उस एरा में जाने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी उस एरा की? देखिए, हमारी टीम बहुत बढ़िया थी। चाहे वो हमारे सेट्स हों जो कि बिजॉन दास गुप्ता ने किए, चाहे हमारी आउटफिट्स हों जो कि सोनिया ढींगरा ने की, थॉमस जेवियर ने बहुत खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी की। और ऑफ कोर्स जब आप एक्टिंग करते हैं तो वहाँ उस टाइम का जो आपका बोलने का स्टाइल था, डायलॉग डिलीवरी, मैंने बहुत सारी पुरानी फिल्में थैंक्स टू माई पेरेंट्स देखी हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं। तो हम लोग कभी देख के कहते थे कितना अलग एक्टिंग है और अब की अलग है। सो वी हैड टू टेक ऑन दोज मैनरिज्म्स। थोड़ा सा वो हाई थिएट्रिकल होता था हल्का सा, तो मुझे लगता है हम सब ने थोड़ा सा उसको हाई अप रखा और मेकअप वैसा था, कॉस्ट्यूम्स वैसी थी और अपने आप को सबको ब्लैक एंड वाइट में देख के बहुत मज़ा आया। वेल, ये फिल्म में मेरा किरदार एक एक्ट्रेस का है। दिखाते हैं एक येस्टरईयर की एक्ट्रेस है, फिर एक न्यू कमर हु आई प्ले, एक एक्ट्रेस का रोल है। पहले मनीषा जी का एक एरा था, जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग अ प्रोड्यूसर, टिपिकल एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जैसे हम कहीं ना कहीं उसे देखेंगे या कहेंगे, ऐसा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा दिखाया है। बट आई थिंक इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 वुमेन एक्ट्रेसेस हैं। एंड जैसे दिव्या जी ने कहा कि इन 3 औरतों के इर्द गिर्द काफ़ी कुछ होता भी है और काफ़ी ड्रामा है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी टू प्ले, क्योंकि स्पेशली इतना एक पीरियड ड्रामा है एंड येट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइथोलॉजी, हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एक्ट्रेसेस। तो गोइंग बैक टू दैट एरा, ब्लैक एंड वाइट,
कैरेक्टर पे काम करना, मेकअप, हेयर, लुक, एवरीथिंग हैड टू लुक राइट. फर्स्ट एन एक्टर्स जॉब इज टू लुक राइट. वंस यू लुक राइट एंड एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. एंड देन थोड़ा सा ओवर द टॉप तो था ही, बिकॉज ड्रामेटिक फिल्म है, काफ़ी ड्रामा है, एंड इट्स आई वोंट से जस्ट एक्ट, इट्स लॉट ऑफ इट्स पैक्ड विद ड्रामा एंड लॉट्स ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. एंड आई थिंक ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को अभी भी मैं ठीक है, इट्स कमिंग आउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मगर कहानी बहुत लोगों को अच्छी लगने वाली. द फिल्म लुक्स फ्रेश, एंड क्योंकि ये एक टाइम की कहानी है, एक पीरियड की कहानी है, ऐसा लगेगा नहीं आपको. वो ऐसी कहानी हमेशा फ्रेश लगती हैं. इट्स नॉट डेटेड एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन टाइम एंड एज, एंड पीपल आर गोइंग टू लाइक इट. गुलशन जी, आप फिल्मों से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, सिनेमा में, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? परेशानियाँ तो सभी को आती हैं. फिल्म चाहे कितनी भी बड़ी हो, बजट चाहे कितना भी हो, लेकिन जब फिल्म छोटी होती है, छोटी यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ छोटी होती है, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं. पर उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करके, राइज करके, पैशन के साथ पिक्चर को बाहर लाना, जनता के सामने लाना, लोगों के सामने लाना, वो बहुत ही काबिल तारीफ बात है, जो कि इस फिल्म में भी है. फिल्म चेहरे ने जितनी तकलीफ़ें देखी, ना सिर्फ चेहरे बदलने की कि लोग बदले, कलाकार बदले, बल्कि इस फिल्म को आज यहाँ तक, इस मुकाम तक लाने के लिए, आज भी देखिए, भाग्य की विडंबना, रोहित की बैड लक, मनीषा कोइराला और जैकी श्रॉफ दोनों ने कंफर्म किया था, बल्कि ये डेट दोनों की सहूलियत के हिसाब से रखी गई थी. दोनों मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मनीषा कोइराला भी, जैकी भी बहुत करीबी दोस्त हैं. हम सब ने, तीनों ने मिलकर प्लान बनाया था कितने बजे निकलेंगे, क्या करेंगे, क्या पहनेंगे. सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं. तो परेशानियाँ, तकलीफ़ें बहुत आती हैं. इस फिल्म को तो बहुत आई हैं. बस अब अगर मीडिया का साथ मिल जाए, जो हमने देखा, करीब आइए जी प्लीज़, जो हमने देखा इस स्क्रीन पर अभी गाने की फॉर्म में, ट्रेलर की फॉर्म में, हमें तो बहुत अच्छा लगा. तो अगर आपको भी अच्छा लगा है तो इसका प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई बहुत बढ़िया फिल्म है. लोग आएंगे देखने के लिए, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी. फिल्म बनाने वालों के लिए भी, फिल्म डायरेक्ट करने वालों के लिए भी. एक्टर तो यार बहुत सारी फिल्में होती हैं, तो चलता है, बहुत बढ़िया चल रहा है. करेक्ट जी.